अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्रिस्टल रिपोर्ट करवाई थी और एक टॉपिक भी दिया था कि जो रिकॉर्ड आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस पर जब हम प्रिंट पे क्लिक करें तो वो हमें डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू शो कर रहा हो। तो एक स्टूडेंट ने मुझे चेक करा दिया था, आपने चेक कराया था, और किसी ने बनाया था, करवा दूँ उस काम को? ठीक है। अच्छा, अब हम काम ये किस तरीके से करेंगे कि जब यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो जाहिर है वो रोल नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इस रोल नंबर को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और जो हमने क्रिस्टल रिपोर्ट लास्ट टाइम बनाई थी ना पैरामीटर वाली, उस तरह की हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट होगी और उसके पैरामीटर में ये वाली वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट बनाई थी कौन सी वाली, इस फॉर्म पे ना, तो जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर डालते हैं तो उसकी रिपोर्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। जैसे अभी इसमें तो ये रिकॉर्ड है ही नहीं, 104 1 2 से नहीं दिए हुए, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से उस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, और उस मॉड्यूल के अंदर एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। पब्लिक रोल नंबर इंटीजर। ठीक है, अब देखिए जो बटन है हमारा प्रिंट का, उस पर हमने कोड लिखा रोल नंबर इज़ इक्वल्स टू txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, के टेक्स्ट बॉक्स में जो रोल नंबर है वो किस में चला जाए, इस वेरिएबल में। और ये पब्लिक वेरिएबल है, हर फॉर्म पे यूज़ हो सकता है। और यहाँ से हम रिपोर्ट वाले फॉर्म को डिस्प्ले कराते हैं। एक नया फॉर्म बनाते हैं, RPT फॉर्म का मतलब होता है रिपोर्ट फॉर्म। RPT फॉर्म डॉट ठीक है, इस पर हम वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएंगे। RPT फॉर्म डॉट शो डायलॉग। ठीक है, हैं शो डायलॉग, ताकि वो आपको पुराना प्रोग्राम ऐसे चलता रहे। अब देखिए जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा वाला फॉर्म आ गया, अब इस पर रिपोर्ट डिस्प्ले करा लेता है।
आरपीटी फॉर्म पर आप एक कंट्रोल लेकर आए, क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर। इसका ग्रुप ट्री ऑफ करा दिया आपने। ये आपका क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर है। और इस फॉर्म के लोड इवेंट पर वही वाला कोड करेंगे जो हम इससे पहले कर चुके हैं। ये 2 क्लासेस इंपोर्ट होंगी। और फॉर्म के लोड इवेंट पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। obj report as new crystal report 1। obj report dot parameter fields 0 डॉट करंट वैल्यू में डॉट ऐड वैल्यू कर दो किसकी, रोल नंबर की, क्योंकि रोल नंबर में हम डेटा उठा चुके हैं। और जो हमने वीवर बनाया हुआ है, क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स इक्वल्स टू obj रिपोर्ट। ठीक है। देखिए, जब ये फॉर्म लोड होगा तो इसके लोड इवेंट पर हमने क्रिस्टल रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और हमारे रिपोर्ट में एक पैरामीटर डिफाइन हुआ है स्पेसिफिक रिकॉर्ड का। तो उस पैरामीटर की वैल्यू में हमने रोल नंबर की वैल्यू पहुंचा दी और ये वही रोल नंबर होगा जो यूज़र प्रिंट से लेकर आया होगा। उसके बाद उसने रिपोर्ट को डिस्प्ले कर दिया। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि हमारी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर हमने एक पैरामीटर फील्ड बनाई हुई है आर नंबर के नाम से। और फिर ये जो हमारा रोल नंबर का कॉलम होता है, इसके सिलेक्ट एक्सपर्ट में जाकर हमने कंडीशन लगाई हुई है कि इस इक्वल्स टू रोल नंबर, यानी वो रिपोर्ट लेकर आना जिसका रोल नंबर हम तुम्हें देंगे। तो ऐसी रिपोर्ट को जब हम चलाते हैं ना, तो ये हमसे नंबर पूछता है और जो नंबर हम देते हैं उसकी रिपोर्ट डिस्प्ले कर देता है। तो अब इस वक्त हमारे पास एक ही पैरामीटर फील्ड बनी हुई है, तो लिहाजा पहली फील्ड को 0 कहते हैं। तो अब उसकी 0 पैरामीटर फील्ड में जो भी पहले से वैल्यू पड़ी हो, उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा वो किससे, रोल नंबर से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, RPT के रिपोर्ट के पैरामीटर फील्ड 0 का मतलब पहली फील्ड, उसकी करंट वैल्यू में क्या चीज़ ऐड कर दो, रोल नंबर। तो ये रिपोर्ट जब डिस्प्ले होती है ना, तो उसको पैरामीटर वैल्यू चाहिए होती है, वो हमने इसको कौन सी दे दी, रोल नंबर वाली। ठीक है। अब यूज़र किसी भी रिकॉर्ड पर जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करता है तो देखिए वो प्रीव्यू आ गया उसका, उस रिकॉर्ड का प्रीव्यू आ रहा है। अब वो प्रिंट पे क्लिक करेगा, प्रिंट हो जाएगा। वही रिपोर्ट है, यानी अब यूज़र जो है किसी भी रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकता है। जैसे ही वो उस रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा, प्रिंट पे क्लिक करेगा, देखिए उस रिकॉर्ड का प्रीव्यू आ गया। अब वो किस पे क्लिक कर दे, प्रिंटर पे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी रिपोर्ट को हमने बहुत अच्छा नहीं बनाया, आज बनाएंगे इसके अंदर। तो रिपोर्ट को आप बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, स्वी गैस के बिल आते हैं ना, ये सब क्रिस्टल रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्टिंग डिज़ाइन की जाती है, खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, आज हमारा टॉपिक क्रिस्टल रिपोर्ट के ऊपर है। हम मुख्तलिफ़ टाइप्स की रिपोर्ट्स बनाएंगे और उनको 1 बाय 1 डिस्प्ले करते जाएंगे। एक फॉर्म मैं इसी मकसद के लिए बना रहा हूँ, डिस्प्ले रिपोर्ट। ये मुख्तलिफ़ टाइप की रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा।
इसको हम मैक्सिमाइज़ करा लेते हैं और इस पर एक रिपोर्ट डिस्प्ले कर लेते हैं। और इस ठीक है, यहाँ पे पेज के लोड इवेंट पर कोडिंग दे देंगे। लास्ट टाइम जब हम रिपोर्ट बना रहे थे तो हमने एक ऑप्शन इग्नोर किया था ग्रुपिंग का, ठीक है। तो आज हम ग्रुपिंग रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ग्रुपिंग रिपोर्ट हमेशा उस डेटा की बनती है जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो। अब जैसे हमारे इस डेटाबेस में कोर्सेज जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, MS ऑफिस, सी लैंग्वेज, AutoCAD, विंडोज़। तो हम चाहते हैं एक ऐसी रिपोर्ट प्रिंट करना जिसमें MS ऑफिस के रिकॉर्ड अलग हो, सी लैंग्वेज के रिकॉर्ड अलग हो, उनकी जो फ़ीस आ रही है उसका टोटल भी आ रहा हो और उसका ग्राफ भी बन रहा हो कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं, ग्राफिकली भी शो कर रहा हो। तो ये सारा काम किस में होगा? रिपोर्ट के अंदर। तो ऐसी रिपोर्ट को हम ग्रुप रिपोर्ट कहते हैं। तो अब हम एक ग्रुप रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, रिपोर्टिंग में आ गए, क्रिस्टल रिपोर्ट, इसका नाम मैंने रख लिया ग्रुप रिपोर्ट। ऐड यूजिंग विजार्ड, यहाँ से एडियो में चले गए। कनेक्शन हमारे पास पहले से बना हुआ है, उसी को यूज़ करते हैं। अब इसमें हमें जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो है रोल नंबर चाहिए है, नेम चाहिए है और फीस चाहिए, क्योंकि कोर्स जो है ना उसका हम ग्रुप बनाएंगे। कोर्स हम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहे। ये वो ऑप्शन था जो हमने लास्ट क्लास में इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ये ऑप्शनल लिखा हुआ भी है ना कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हमें ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग हमेशा उस कॉलम की करें जिसमें डेटा रिपीट हो रहा हो। तो डेटा किस में रिपीट हो रहा है? कोर्स में। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये पूछ रहा होता है कि आपके ग्रुप को मैं असेंडिंग ऑर्डर में दिखाऊँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जैसे 4 स्टूडेंट MS ऑफिस में, तो MS ऑफिस बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नहीं, ग्रुप हमेशा ऐसी फील्ड को रखें जिसमें डेटा रिपीट हो रहा हो। जब ग्रुपिंग करें ना, अब फर्स्ट करें आपने नेम का कर दिया तो 10 रिकॉर्ड हैं, 10 के नेम अलग अलग होंगे, तो 10 रिपोर्टें अलग बना रहा होगा वो, लेकिन नेम सेम होगा तो उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देगा। तो कोर्स चूँकि सेम होगा ना, इसलिए कोर्स पे रखा है इसको। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है समरी, कि भाई जब आप ग्रुप बनाते हैं ना तो आप समरी भी ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 चीज़ों की समरी दे रहा है, सम ऑफ टेबल स्टूडेंट रोल नंबर और सम ऑफ टेबल स्टूडेंट फ़ीस। तो ये ख़ुद से कैसे दे रहा है? जितने भी कॉलम न्यूमेरिक होते हैं ना उनकी रिपोर्ट ये खुद बनाता है ना, सम खुद ही करता है। तो हमें रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ से इसको हटा दिया। हमें सिर्फ सम किसका चाहिए होगा? फ़ीस का, कि भाई MS ऑफिस में टोटल फ़ीस कितनी आ रही है, VP में कितनी आ रही है, इस हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फिर देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप सॉर्टिंग, कि क्या आपको मैं ऐसे ग्रुप अलग कर दूं, टॉप 5 ग्रुप जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इनकी फ़ीस ज़्यादा होगी, या बॉटम से 5 अलग कर दूं। तो ये उस वक्त करें आप जब नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। तो अभी हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है तो हम इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर रहे हैं। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं चार्ट, कि क्या आपको अपने डेटा का ग्राफ बनाना है? तो हमने कहा हाँ, ग्राफ बनाना है और बार चार्ट बनाना है।
लेकिन बार चार्ट हमें इस तरीके से बनाना है कि सम ऑफ फ़ीस के मुताबिक बताना कि फ़ीस के मुताबिक उसको वो चेंज कर रहा होगा। अच्छा, रिकॉर्ड सिलेक्शन ऑप्शनल है, इसको अभी हम फिर छोड़ रहे हैं। अभी हमने सिर्फ किस ऑप्शन को यूज़ किया है? ग्रुप को। रिकॉर्ड सिलेक्शन को अभी छोड़ रहे हैं, दोबारा बताऊंगा किस लिए होता है ये। अब आप रिपोर्ट्स के ऊपर आ गए कि भाई आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए, इसने एक रिपोर्ट भी बना दी, उसमें ग्राफ भी बना दिया। अब इस रिपोर्ट को हम फॉर्म पर डिस्प्ले करते हैं। हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है डिस्प्ले रिपोर्ट के नाम से। अब देखिए, इसमें मैंने जो है ना ग्रुप ट्री को ऑफ़ नहीं कराया। देखिए, यहाँ से मैंने लास्ट टाइम करा दिया था ना डिस्प्ले ग्रुप ट्री, ये ग्रुप ट्री कहलाता है। अब मैं इसको ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे ग्रुप यहाँ नज़र आएंगे। फॉर्म के लोड इवेंट पे मैं कोडिंग कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट बना लिया obj रिपोर्ट एज न्यू। अभी जो रिपोर्ट बनाई है उसका नाम है ग्रुप रिपोर्ट। ग्रुप रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और कंट्रोल को पास कर दिया। क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स इज इक्वल्स टू obj रिपोर्ट। ठीक है, और इस पेज को हम स्टार्टअप पर ले लेते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी रिपोर्ट बनी है कि जिसने ऑटोकैड को अलग किया, उसके स्टूडेंट दिखा दिए, टोटल फ़ीस बता दी। फिर उसने सी लैंग्वेज को अलग किया। देखिए, सी लैंग्वेज, इसके कोर्सेज़ के बारे में बताया कि इनके रोल नंबर ये हैं, इनके नेम ये हैं, इनकी सेपरेटली फ़ीस ये है, और सी लैंग्वेज की टोटल फ़ीस ये आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से MS ऑफिस और फिर विंडोज़, और आखिर में इसने ग्रैंड टोटल भी बता दिया कि फ़ीस का ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है। तो ग्रुपिंग हमने कोर्स की इसलिए कराई थी कि कोर्स रिपीट हो रहे थे। तो सी लैंग्वेज वालों को उसने एक जगह कर दिया, MS ऑफिस वालों को एक जगह कर दिया, और इसी तरीके से बाकी कोर्सेज। उनकी सेपरेट फीसिस को भी दिखाया, उनका भी सम करा, और आखिर में ग्रैंड सम भी कर दिया। ये ग्रुप ट्री कहलाता है। अगर आप MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको MS ऑफिस दिखाए। अगर आप ऑटोकैड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको क्या दिखाएगा? ऑटोकैड। विंडोज़ पे क्लिक करें तो विंडोज़ आएगा। सही है। साथ साथ हमने इसका ग्राफ भी बना लिया था। तो इसने हमें बताया कि फ़ीस के लिहाज से आपके पास जो सबसे ज़्यादा फ़ीस आ रही है वो इन दो कलर में आ रही है एक सी लैंग्वेज है और एक ऑफिस है। कम के लिहाज से कौन सी है? विंडोज़ है। और इनके दरमियान में कौन सा है? ऑटोकैड है। तो ये ग्राफ भी इसने खुद ही बना दिया, लेकिन ऑप्शन था, आपने अवेल किया, बना दिया इसने। तो ये एक ग्रुप रिपोर्ट कहलाए, जिसको अमूमन हम समरी रिपोर्ट भी कहते हैं। समझ में आई ग्रुप रिपोर्ट? ठीक है। तो अक्सर जगहों पर लोगों को रिपोर्ट चाहिए होती है ग्रुपिंग की शक्ल में, या टोटल फ़ीस चाहिए होती है, तो हम एक इस तरह की रिपोर्ट बना के एक बटन के पीछे कोड कर देते हैं उसको। वो तो फिर आप अपनी कोडिंग में डिफाइन कर दें, पैरामीटर पास कर दें कोर्स पे, जो कोर्स डालेंगे वही आएगा। डेटा कैसे? ये जब हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं ना, ऐड न्यू आइटम में जाकर यहाँ से क्या सिलेक्ट करते हैं? रिपोर्टिंग। यहाँ से क्या सिलेक्ट करते हैं? क्रिस्टल रिपोर्ट। यहाँ से हम बताते हैं यूजिंग रिपोर्ट। तो इस जगह पर ये मैंने लास्ट टाइम ऐड कराया था, ये वही वाली फ़ाइल है, तो ये नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे ना ADO/DB पे रख के मेक ए न्यू कनेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम बताते हैं SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर।
अब यहाँ पे सर्वर का नाम लिख दें, या जिस पीसी पर, जैसे इसी पीसी पे अगर सर्वर इंस्टॉल है तो सिर्फ डॉट डाल देते हैं और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू कर दें, तो यहाँ डेटाबेसेस आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने कॉलेज की डेटाबेस लाई। उसके बाद जब आपका विज़िट चल रहा होता है तो सारी चीज़ें हम उसको बता रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने अभी ग्रुप को यूज़ किया, इसी तरीके से एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन रिकॉर्ड का। अब उसको अवेल करते हैं, एक फिर नई रिपोर्ट बनाएंगे। विज़िट टेबल सेलेक्ट किया, कॉलम सारे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा हम ग्रुप नहीं बना रहे, छोड़ रहे हैं इसको। ये जो ऑप्शन आता है ना रिकॉर्ड सिलेक्शन, ये होता है कंडीशन के लिए कि जैसे आपने ना कोर्स पे क्लिक किया, अब यहाँ आ रहा है इज़ एनी वैल्यू। अगर आप यहाँ पे ना डिफ़ाइन कर दें इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर हो, आपने कहा सी लैंग्वेज, तो ये सिर्फ सी लैंग्वेज की रिकॉर्ड लेकर आएगा। रिपोर्ट जो डिस्प्ले करेगा स्पेसिफिक किसकी, सिर्फ सी लैंग्वेज की, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड सिलेक्शन दे दिए कि भाई यही रिकॉर्ड होने चाहिए। अच्छा, ये काम आप हर कॉलम पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से फ़ीस सिलेक्ट किया, आपने कहा इज़ नॉट इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन, और आपने यहाँ से डिफ़ाइन कर दिया 2500 कि भाई ऐसे रिकॉर्ड लेकर आना जिनकी फ़ीस 2500 से ज़्यादा हो, बराबर हो। तो ये हमें यहाँ पे हम इसलिए अवेल नहीं करते कि ये फिर ना फिक्स कर देता है, हम हर दफ़ा नई वैल्यू नहीं डाल सकते। वो हमेशा आपको 2500 से ज़्यादा जो फ़ीस होगी ना वही दिखाएगा। उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप पैरामीटर बना लें और उसमें वैल्यू डाल दें, फिर वो उससे मैचिंग से आप उठा सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये ऑप्शन हम इसीलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम एक ऐसी रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जो विज़िट से नहीं होगी, बल्कि आपने ख़ुद उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, ख़ुद आपने उसको बनाना है। ऐड न्यू आइटम क्रिस्टल रिपोर्ट, और इसको मैं नाम रख देता हूँ रिपोर्ट ओन डिज़ाइन, यानी आपको अपनी रिपोर्ट खुद डिज़ाइन करनी है। इसमें आप ऑप्शन लेंगे एज अ ब्लैंक रिपोर्ट। अब आप विज़िट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एज अ ब्लैंक। अब देखें यहाँ पर आपने सारा काम खुद करना है, और इस जगह पर सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए वही राइट क्लिक, डेटाबेस एक्सपर्ट, यहाँ से डेटाबेस आ गई, आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको तमाम फील्ड्स यहाँ मिल गई, ठीक है। इस जगह आपने अपना सारा काम खुद करना है। रिपोर्ट के कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल, रिपोर्ट फुटर और पेज फुटर। रिपोर्ट हेडर में हेडिंग वगैरह दी जाती है, कंपनी का लोगो दिया जाता है। ये पूरी रिपोर्ट में सिर्फ एक दफ़ा आता है। अगर 10 पेजेस की रिपोर्ट है ना, तो ये काम सिर्फ पहले पेज पर आएगा, ठीक है। जबकि पेज हेडर में जो हेडिंग्स होती हैं वो हर पेज पर रिपीट होंगी। जैसे एक पेज पे 10 रिकॉर्ड आ गए, बाकी के 10 रिकॉर्ड जब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो ऊपर हेडिंग भी आ रही होंगी, जो आपने किस में रखी होंगी, पेज हेडर में। आपके पास डेटा जो डिस्प्ले होता है ना, वो डिटेल में होता है। जो आप अपने वेरिएबल रखते हैं हमेशा वो कहाँ रखते हैं, डिटेल में। इसी तरीके से रिपोर्ट फुटर रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद आएगा, और पेज फुटर पूरी रिपोर्ट ख़त्म होने के हर पेज के लास्ट में आएगा। तो अब जैसे मैं अभी आपके सामने इसके अंदर ना कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, कोई लोगो रखना चाहता हूँ,
तो यहाँ से आप क्रिस्टल रिपोर्ट पर आएँ, इंसर्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करके जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे ना ये टाइप हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर लिखा एनुअल कस्टमर रिपोर्ट ऑफ HBL, ठीक है। अब इसके बाद इसकी आप फॉर्मेटिंग करें, इसको आपने साइज़ चेंज किया, सही। वैसे तो यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, अदरवाइज़ राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पर आ जाएं। तो जिस तरह आप MS वर्ड में करते हैं ना फॉर्मेटिंग, हाँ, बॉर्डर्स पे चले गए, आपने कहा कि भाई बॉर्डर इसका जो है वो डबल होना चाहिए दोनों साइड्स, चारों तरफ से, राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम। तो ये देखिए इसने नीचे आपको प्रीव्यू दिखा दिया। अच्छा, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए, ब्लू हो गया। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? येलो रख लेते हैं, सही। अब आप फ़ॉन्ट्स पर आ गए, फ़ॉन्ट्स में रेगुलर और ये बहुत सारे राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं ना, वो आपने राइटिंग स्टाइल लिया। साइज़ 16 ले लेते हैं, लिखने का कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग, कैरेक्टर्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है ना, उसको आप कम ज़्यादा करते हैं। ये देखिए कितने मिले हुए आ गए, ठीक है। तो इसको हम फ़िलहाल 0 ही रखते हैं। और पैराग्राफ वगैरह तो लिखना नहीं होता इसके अंदर। हाइपरलिंक भी इसको करा सकते हैं, लेकिन अभी हाइपरलिंक की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपकी हेडिंग जो है ना वो फॉर्मेट हो गई, ठीक है। आपने यहाँ पर कंपनी का लोगो लगाना है, क्रिस्टल रिपोर्ट इंसर्ट में आके पिक्चर, यहाँ से पिक्चर्स में चले गए और कंपनी का लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब जहाँ आप क्लिक करेंगे ना वहाँ पे इमेज आएगा। अभी ये साइज़ बहुत बड़ा है इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये बैंक का लोगो है, सही है, ये लोगो। और छोटा कर लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इमेज लेकर आता है, किसी कंट्रोल में नहीं लाता, डायरेक्ट लेकर आता है। अब ये बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको वापस ऊपर उठा लें। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके और डिज़ाइन, एक जगह पे इसका ना बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन भी होता है। चलें बहरहाल। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें ना टॉप पर जो है वो डेट भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्रिस्टल रिपोर्ट में आएंगे, इंसर्ट, स्पेशल फील्ड्स के अंदर होती हैं, डेट टाइम, प्रिंट डेट ले लो। अब जहाँ आप माउस को मूव करेंगे ना ये वहाँ पे आ जाएगी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये डेट आ गई। इसका भी आपने साइज़ वगैरह चेंज करके फॉर्मेटिंग कर दी। यहाँ से डेट के ना फॉर्मेट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये फॉर्मेट होना चाहिए। फॉन्ट्स में 14 साइज़ और कलर जो है वो, तो ये रन टाइम पे ना रिपोर्ट ऐसी आएगी, कलर डेट शो करेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि भाई इसके नीचे एक लाइन भी ड्रॉ हुई हो, इंसर्ट लाइन,
पेंसिल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको भी सिलेक्ट करके इसकी भी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक नज़र इसको प्रीव्यू करते हैं। तो देखिए हमारी रिपोर्ट में बीच में हेडिंग आ गई, यहाँ पे डेट आ रही है और यहाँ पे लोग आ रहे। अब डेट कट रही है अगर, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, अब डेट हो गया। अच्छा, अब आप ना फील्ड्स लेकर आते हैं। जैसे हमें रोल नंबर लाना है ना, तो हम रोल नंबर को ऐसे ड्रैग करके ना डिटेल में लाएंगे। तो जैसे हम इसको डिटेल में रखेंगे, इसकी एक कॉपी ऊपर हेडर में ले जाएगा ताकि आप उसकी हेडिंग बना लें। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये एज अ हेडिंग डिस्प्ले होगा और ये डेटा लेकर आएगा। जैसे रन करें, देखिए ये हेडिंग हो गई और ये डेटा आ रहा है। तो आप ऊपर वाले की बेशक स्पेलिंग चेंज कर दें, लेकिन नीचे वाले की स्पेलिंग चेंज नहीं करनी। ऊपर वाले ही कर सकते हैं। जैसे उसको आपने सेलेक्ट किया, एडिट टेक्स्ट, और इसको आपने मिटा के रोल नंबर कर दिया। बड़ा कर लें, सेंटर कर लिया और राइट क्लिक करके उसी तरीके से फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, बॉर्डर्स वगैरह तो रहने दें, साइज़ चेंज करके 12 कर देते हैं और हेडिंग जो है वो ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बिल्कुल इसके नीचे रखना है, तो यहाँ आप ले आए और सेंटर कर दिया। इसका साइज़ हेडिंग के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा रखा जाता है, तो इसका साइज़ हमने क्या लिया था 12, इसका 11 ले रहे थे। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे कर। अब देखिए रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे नंबर आ रहे हैं, लेकिन नंबरों में गैप बहुत आ रहा है। ये दरमियान का स्पेस ज़्यादा है, इसको उठा के आप ऊपर ले आए, स्पेस जो है वो कम हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी फील्ड आनी है। आप नेम लेकर आए, इसकी देखें खुद ही ऊपर कॉपी आ गई। कोर्स लेकर आए, कॉपी आ गई। नहीं, अब इन सब की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसमें फॉर्मेट ये होता है, हाँ होता है, इसके अंदर वो टूल बार में मिलेगा इसके फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। ब्रश होता है वो किसी टूल बार में होगा। बहरहाल अभी कंट्रोल को प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट किया, फोर्टीन रखा था, 12 था, और इसका साइज़ हमने रखा था 11।
ठीक है। तो हेडिंग्स भी आ गई, इसका साइज़ का बड़ा ज़्यादा है, इन सब का ही बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आप चाहते हैं कि भाई इसमें वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दी जाए और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी जाए। ट्वेल्व साइज है, ऊपर हो गया यार। हेडिंग के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए चाहें तो इसी को कॉपी कर लें, कॉपी। अच्छा फिर सर पेस्ट ये होता है कि जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं ना, तो माउस के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, जहाँ लाके क्लिक कर देंगे वहाँ आ जाए, ठीक है। तो अब हेडिंग के बाद भी क्या आ गई, लाइन। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इंसर्ट लाइन, और यहाँ से आप डिटेल में ना लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन आ गई, जो चीज़ भी डिटेल में आएगी ना वो खुद ही रिपीट होगी। अब इसको कॉपी कर दें, ठीक है। बैकग्राउंड देख रहा था मैं, इसका बैकग्राउंड का कलर कहाँ से आ गया है इसका। अच्छा फॉर एग्जांपल कि हम इसके आखिर में ना फ़ीस का सम लाना चाहते हैं, तो कैश रिपोर्ट में आप जाके यहाँ से आप यूज़ करते हैं इंसर्ट में समरी। अब समरी में आपको क्या चाहिए, मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने फील्ड सेलेक्ट की, फ़ीस, फार्मूला सेलेक्ट किया, कौन सा फार्मूला लगाना है, सम का। समरी लोकेशन ये शो करेगा ग्रैंड टोटल रिपोर्ट के फुटर में, ये हमेशा रिपोर्ट के फुटर में ही आता है। देखिए यहाँ उसने एक फार्मूला लगा दिया, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। करेंसी सिंबल जो है ना, हम यहाँ पे RS डाल देते हैं रुपीज़ के ऊपर, डॉलर की बजाय RS। अब देखें आखिर में उसने क्या शो कर दिया, सम शो कर दिया। ये रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद आ रहा होता है। रिपोर्ट फुटर हमेशा कहाँ पर आएगा, रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद। अगर आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लें, नहीं कर रहा क्योंकि समरी हमेशा जो है ना रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद आएगी।
हर पेज पे नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ चाहें आप बॉक्स बना लें, जहाँ चाहें आप लिख लें। अब जैसे इसके आगे लिखना है ना टोटल, तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स लें, उसके अंदर टाइप कर लें, जिस तरह से हमने ऊपर ये हेडिंग लिखी थी। तो आप अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, लाइनें स्पेसेस वगैरह को देखते हुए बनाई जाती हैं। यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो चीज़ भी आप उसमें ऐड कराना चाहें ऐड करा सकते हैं। लाइन, बॉक्स, चार्ट, पिक्चर, सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। क्या चीज़? कलर? कौन से कलर? चार्ट, वो ये है ना, चार्ट लिखा हुआ है। हाँ, क्रिस्टल रिपोर्ट में इंसर्ट चार्ट। तो ये आपसे पूछेगा भाई चार्ट कहाँ बनाना है ना, कौन सा बनाना है, वो सारी चीज़ें। हाँ, इसके लिए आपको पहले ना एक वो बना लें, ग्रुप ऐड करा लें, ग्रुप बना के फिर ग्राफ बनाएं इसका। ये सारी फील्ड्स आपको बतानी पड़ेंगी कि भाई इसमें कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए ग्राफ के अंदर ना। हर रिपोर्ट पर ग्राफ जो होगा, हाँ ग्रुप में, लेकिन अगर आप हर पेज पे रखना चाहते हैं ना तो यहाँ पे बना दें, फिर पेज हेडर में बना दें उसको और पेज पर ऐड। तो ये रिपोर्ट समझ में आई आप लोगों के? अब एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ, आइडिया मैं आपको देता हूँ, बनाइएगा आप खुद उसके अंदर। वो रिपोर्ट कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड आ रहा होगा, यहाँ पे वर्टिकली हेडिंग होगी और यहाँ डेटा होगा इसका, ठीक। और ये सारा काम आपको डिटेल के अंदर ही करना पड़ेगा। इस तरह से एक रिकॉर्ड होगा, फिर इसी के नीचे दूसरा रिकॉर्ड होगा, ऐसे, फिर इसी के नीचे, यानी एक, हाँ इस तरह से रिकॉर्ड आ रहे होंगे। एक पेज पर पहला रिकॉर्ड, उसी पे दूसरा, फिर तीसरा, पेज ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, ताकि हम हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड को यहाँ से कट करके निकाल सकें। तो इसमें आपको हिंट्स मैं ये दे रहा हूँ कि इसमें भी सारा काम आपको ना डिटेल के अंदर ही करना होगा, हेडर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हेडर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीपल पेजेस पे रिपोर्ट आ रही है और हर पेज पर हेडिंग को रिपीट करना हो। क्रिस्टल रिपोर्ट एक बहुत फ्लेक्सिबल रिपोर्ट कहलाती है। फ्लेक्सिबल रिपोर्ट इस लिहाज से कि आप इसमें हर तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक मैंने आपके सामने हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट बना दी और एक वर्टिकल आप लोग खुद बनाएंगे। इसके अलावा जिस तरह का भी फॉर्मेट हो ना बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें कैलकुलेशन भी की जा सकती हैं, तो वो सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ करते हैं। पैरामीटर फील्ड तो मैंने आप लोगों को करा दिया था, ठीक है। इसके अलावा फार्मूला फील्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी एक क्लास हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट पर और होगी, उसके बाद फिर नया टॉपिक।